महाभारत में कर्ण भगवान कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था कि मैं एक अवैध बच्चा पैदा हुआ। मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना गया था। परशुराम ने मुझे सिखाया लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूलने का अभिशाप दिया जब उन्हें पता चला कि मैं अवैध पुत्र हूँ। एक गाय को गलती से मेरा तीर लग गया और उसके मालिक ने मुझे मेरी गलती के बिना श्राप दिया। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित हुआ, यहाँ तक कि कुंती ने अंततः मुझे अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए सच्चाई भी बताई। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया वह दुर्योधन का धर्म दान है, तो मैं उसका पक्ष लेने में गलत कैसे हुआ? भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मुझे अपने जन्म देने वाले माता पिता से अलग कर दिया गया था। बचपन से तुम तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और तीरों की आवाज सुनकर बड़े हुए हो। मुझे केवल ग्वाल की गौशाला, गोबर मिला और मेरे जीवन पर कई प्रयास। मेरे चलने से पहले न कोई सेना न कोई शिक्षा। मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता कि उनकी सभी समस्याओं का कारण मैं हूँ। जब तुम सभी को तुम्हारे शिक्षकों द्वारा तुम्हारी वीरता के लिए सराहा जा रहा था तो मुझे किसी प्रकार की शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई। मैं ऋषि संदीपनी के गुरुकुल से जुड़ा। तुमने अपनी पसंदीदा लड़की से विवाह रचाया। मुझे वह लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्यार करता था, बल्कि जो मुझे चाहती थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था उनसे शादी करनी पड़ी। मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के तट से जालंधर से बचाने के लिए बहुत दूर समुद्र तट पर ले जाना पड़ा। भागने के कारण मुझे रणछोर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो तुम्हें बहुत अधिक श्रेय मिलेगा। धर्मराज के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? युद्ध के लिए केवल दोष है। कर्ण, एक बात याद रखो, सभी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी के लिए भी जीवन आसान नहीं है। दुर्योधन के जीवन में बहुत अनुचितता है और युधिष्ठिर के जीवन में भी, परंतु जो सत्य धर्म है वह तुम्हारे मन में जाना जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी अनुचितता मिली, कितनी बार हम बदनाम हुए, कितनी बार हमें हमारे कारण नकारा गया। महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस समय क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। हे कर्ण, रोना बंद करो। जीवन की अनुचितता तुम्हें गलत रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं देती। जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं बनाया जाता, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनाया जाता है। आपके द्वारा किए गए कर्म ही जो आपका भविष्य निर्धारित करती है। जो धर्म के मार्ग पर होगा वही पूजनीय होगा। हरे कृष्णा।